पूरा घर वर्सेस तानिया। यार देखो, लास्ट वीक तो तानिया तानिया चल ही रहा था, तानिया मित्तल चल ही रहा था पूरे वीक में, और इस वाले हफ्ते में भी कुछ ऐसा ही होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पे सब लोग उसको बोलते हैं सफाई करने के लिए स्मोकिंग रूम की। वो गार्डन एरिया साफ़ कर रही होती है, लेकिन वो स्मोकिंग रूम की सफाई करने के लिए मना कर देती है कि वो गंद मैं नहीं उठाऊंगी और गंद मैं नहीं उठाऊंगी। और इसी वजह से बाकी सब घर वाले जो हैं वो बेसिकली फालतू का तानिया के ऊपर चढ़ जाते हैं। आइनो के पॉइंट में मुझे तानिया मित्तल बिल्कुल सही लगी, क्योंकि जो लोग स्मोक नहीं करते हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी स्मेल से। और सिंपल सी छोटी सी इतनी सी बात है कि यार जब तुम लोग पी सकते हो ना, तो उस गंद को उठा भी सकते हो डेफिनेटली। तो जब पीने का शौक है तो उस गंद को उठाने का भी शौक रखो ना। उसके लिए तुम्हें कोई और बंदा क्यों ही चाहिए? वो दो चार जो भी पड़े होते हैं गंद, तो तुम लोग उसे उठा के खुद भी रख सकते हो, या फिर ये ड्यूटी किसी उस इंसान को दे सकते हो जो स्मोक करता हो। और जो स्मोक नहीं करता उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली। तो इस बात पे मुझे तानिया मित्तल बिल्कुल सही लगे। यहाँ पे बसीर जो है वो फालतू का फुटेज लेने के लिए बीच में कूद जाता है कि ठीक है, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। तू होता कौन है खाना ना देने वाला? भाई तेरे पास वो राइट अभी है ही नहीं, क्योंकि तू कैप्टन नहीं है, तो तू किसी का खाना नहीं रोक सकता, और किसी का खाना तो कोई कैप्टन भी नहीं रोक सकता है। बसीर के चंद सवालों से कनिका जी का हुआ हाल बेहाल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि बसीर ने ऑफकोर्स उन्हें कैप्टन बनाया था। अगर बसीर वहाँ पे फाइट नहीं करता इतनी बुरी तरीके से, अगर वो उस टास्क को नहीं खेलता, तो डेफिनेटली उनका कैप्टन बनना नामुमकिन सा ही हो जाता, भले ही फिर तान्या कितना ही सपोर्ट क्यों ना करे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब कैप्टन बना दिया, तब जब बसीर उनसे कुछ सवाल कर रहा है कैप्टनसी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो कनिका जी के पास कोई जवाब नहीं आ रहा है किसी तरीके का, और उसके सवालों की वजह से वो परेशान हो रही है, फिर उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब जिस बंदे ने तुम्हें कैप्टन बनाया, तुम्हारे पास उसके सवालों के ही जवाब नहीं है। बंदे ने पॉइंट्स बहुत अच्छे रखे थे, और जब जवाब नहीं दे सकी तो उसके साथ बदतमीजी करने लगी। मतलब पहले तो खुद ही बोलती जाती है, कनिका जी की ये आदत है कि वो खुद बोलती जाती है, सामने वाले बंदे की कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनते नहीं है, तो कोई भी पॉइंट नहीं सुनती है। ये सेम चीज़ हुई थी अभिषेक के साथ भी, जब उन दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो वो एक लड़ाई में कन्वर्ट हो गई थी। कनिका जी खुद बोलती रहती, सामने वाले बंदे को बोलने का मौका ही नहीं देती है। उसके बाद यार कोई भी इंसान फट ही जाएगा डेफिनेटली। नॉर्मल लाइफ में भी अपन लोग ऐसे फट जाते हैं, हमें अपनी बात बोलने का मौका नहीं दिया रहता है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का मौका नहीं दिया रहता है। तो वही सेम चीज़ बसीर के साथ भी हुई थी। और कहीं ना कहीं कनिका जी जो है ना, वो जीके को भी इंसल्ट कर रही थी कि मैं तुमसे नजरें मिला के बात नहीं करूँगी। आप इस तरीके से जो बोल रहे हो वो डेफिनेटली आप उसे इंसल्ट कर रहे हो ना, नजरें मिला के बात क्यों नहीं करोगे? ऐसा कौन सा कांड कर दिया बेचारे ने? तो जिस तरीके से कनिका जी मतलब खेल रही है ना यार, मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि कोई बंदा तो डेफिनेटली उनको चमका दे, क्योंकि ज़रूरत है उन्हें चमकाने की। अब यार ये फिलहाल घर में मुझे लग रहा है कि फरहाना और बसीर ही हैं दो जने जो कनिका जी को सही से चमका सकते हैं। लेकिन एक ये भी न्यूज़ सुनने को मिली है कि रेबल किड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली। तो अगर रेबल किड आने वाली है ना, तो रेबल किड तो डेफिनेटली कनिका जी को चमका ही देगी। और फिर मैं रेबल किड की टीम के में जाना चाहूँगी, फिर भले ही आप लोग कुछ भी बोले यार, पर मैं तो रेबल किड की टीम से ही खेलना चाहूँगी, क्योंकि फिर मुझे बड़ा मज़ा आएगा जब कनिका जी को वो चमका देगी। ज़रूरत है क्योंकि उन्हें कोई आए और उन्हें सही से चमका दे, उन्हें उनकी जगह दिखा दे। जिस तरीके से वो रूड होती है ना, वो उन्हें दिखाना ज़रूरी है। नीलम और जिशान जी की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है अच्छे खास, उसमें बेफजूल में फरहाना बीच में एंटर होती है और ज़बरदस्ती आके उसको दो कौड़ी की लड़की बोलती है, तो काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोलती है जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे पूरी तरह से फरहाना ही गलत होती है। और कहीं ना कहीं हम लोग को एक उम्मीद थी कि यार शायद जिशान जी उसको रोकेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन जिशान जी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, और उल्टा नीलम को यहाँ पे शांत कराने की कोशिश की कि चल ठीक है निकल करके। तो यहाँ पर उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नेहल पोहा बना रही थी किचन में, लेकिन तान्या ने तो भाई नेहल को ही यहाँ पे कुक कर दिया और काफ़ी कुछ उसे सुना दिया था। लेकिन जिसके बाद ऑफकोर्स यार यहाँ पे नेहल भी चुपी थी, तो उसने भी काफ़ी कुछ सुनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी नेहल ने यहाँ पे उसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जैसे दो कौड़ी की औरत और ये सब चीज़ें बोल दी थी। जिसके बाद मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था कि अभिषेक वहाँ पे स्टैंड लेता है। इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होने के बावजूद, इतने सारे लोग खड़े थे वहाँ पे, किसी ने भी स्टैंड लिया, लेकिन सिर्फ वो अभिषेक ही था जिसने तान्या के लिए स्टैंड लिया और उसे बोला कि ये सारे शब्द यूज़ मत कर, इससे के बाद तुझे नहीं करनी चाहिए। और तान्या का ही मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तान्या ने उस चीज़ को बड़ी ही ग्रेसफुली ले लिया था। उसने उस वर्ड पर कोई भी गंदा कमेंट नहीं किया, ना ही वो चढ़ी थी, बस स्माइल करके वहाँ खड़ी रही थी चुपचाप। तो वो एक था कि उसने उस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया था। तो यहाँ पे बीच में कनिका जी एंटर होती है और वो नेहल से ये पूछते हैं कि तो तान्या किस तरीके से क्यों बोल रहे, तो कड़ी कर तो क्यों बोल रहे थे इतने में बीच में। तो इसी बीच में फरहाना एंटर हो रही है दो कलेशी औरतों के बीच में। यहाँ पे कलेश देखने को मिलता है, यानी कि फरहाना और कनिका बीच में खूब गंद देखने को यहाँ पे मिलता है, खूब दोनों एक दूसरे को गंद निकालते हैं। और फिर फरहाना कहीं ना कहीं गलत भी हो जाती है, क्योंकि वो उनके बच्चों के ऊपर चली जाती है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे ऐसे। तो वो बच्चों वाले के पॉइंट मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू में फरहाना कहीं ना कहीं सही लग रही थी, क्योंकि कनिका जी को तो ज़रूरत है कि कोई आकर सही से चमका दे, कोई उन्हें उनकी जगह दिखा दे। और कनिका जी भी बहुत बदतमीज़ है यार, काफ़ी गंद निकालती है कनिका जी भी। यहाँ पे कनिका जी भी सही नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि दो कलेशी औरतें आपस में कलेश कर रही थी। और उसके बाद रहते हैं फरहाना और बसीर की लड़ाई में, जो दोनों टीनेजर बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं, फिर बिस्तर खराब कर रहे होते हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे होते हैं, मेकअप की चीज़ें फेंक रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई में ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कौन ज़्यादा गलत है और कौन सही था, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ पाया कि एक्जैक्टली कौन सही था और कौन गलत था, क्योंकि दोनों ही एक पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा गलत थे।
और इन सब चीज़ों में जो एडिटर ने मस्त गेम खेला था ना, मतलब अमाल मस्त गाना गा रहा है, जीके को गाना गा के सुना रहा है, और बसीर और फरहाना की फाइट को म्यूट करके अमाल का पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। क्यूट कपल की तरह फाइट हो रही है यहाँ पे, कुछ ऐसा दिख रहा था। असेंबली रूम में जाके जो कनिका जी को बाकी कंटेस्टेंट ने जो रियलिटी चेक दिया ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कनिका जी का ये था कि मतलब 3 लोग गेम खेल रहे थे, बस ये मेरे साथ से खेल रहा था, मेरी तरफ से खेल रहा था, तो मैं उसे पूरा सपोर्ट करूँगी। लेकिन जब उन्होंने अपने 3 नाम दिए, लेकिन जब उन्होंने अपने नाम दिए तो उन्होंने अपने दोस्तों के नाम दिए, ना कि बसीर के, यानी कि तानिया और नीलम का नाम दिया, ना कि बसीर का। तो वो एक रियलिटी चेक था कि मतलब आप उसे सपोर्ट भी कर रहे हो कि मतलब उसने मेरे लिए खेला और ये वो, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आ रही है, नाम लेने की बारी आ रही है, तब अपने दोस्तों का नाम ले रहे हो। तो यहाँ पे उनको रियलिटी चेक देने की जरूरत थी। यहाँ मेरे बसीर के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बसीर का नाम यहाँ पे ऐड करना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि 2 लोगों के बीच में, तो 3 लोगों के बीच में ये गेम हो रहा था। एक बंदा हट चुका है, तो उन 2 में से कोई एक कैप्टन होना चाहिए था। यहाँ पे जीके का दिमाग एज यूजुअल बिल्कुल सही तरीके से चला था, क्योंकि जीके डे 1 से चाहता था कि अशनूर जो है वो कैप्टन बने, और कैप्टन नहीं बन पाई थी तान्या की वजह से और बसीर की वजह से ऑफकोर्स। तो उसके बाद उसने यहाँ पे जब उसे ये मौका मिला, तो उसने अशनूर और अभिषेक का ही नाम रखा। ये बिल्कुल फेयर था, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही होना चाहिए था। और उसमें से तो ऑफकोर्स सभी घर वालों को पता था कि अभिषेक को तो कोई चुनेगा ही नहीं, बची कौन, अशनूर। और अशनूर के साथ रिलेशनशिप भी बाकी सबके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए अशनूर को यहाँ पे कैप्टन बना। आज जब मृदुल ने कनिका जी से 4 सवाल कर लिए, तो कनिका जी के लिए मृदुल गलत हो गया। वो बेटा वाला जो था डे 1 से, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जी के साथ भी वही सेम चीज़ था, वो चीज़ भी गुम कर दी थी कनिका जी ने। कनिका जी बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो वाला गेम खेल रही हैं। और आज जब अशनूर को एक कम्युनिटी पावर मिल चुकी है, तो कनिका जी वहाँ पे मतलब कनिका जी ये बोलती हैं कि भाई अशनूर जो है वो बहुत चंट चला गया, वो बहुत चुमड़ी में खेल रही है। तो बिकॉज आपको वो इम्यूनिटी नहीं मिली, तो आपको उस चीज़ का चीज़ मच रही है, आपको वो चीज़ बुरी लग रही है, लाइक सीरियसली। और अशनूर ही वो ऐसी बंदी थी जिसने बसीर का नाम लिया था ऐड होने के लिए इसमें। बाकी आपने खुद ने भी बसीर का नाम नहीं लिया था, अपने दोस्तों का नाम लिया था, तो वो होता है चंट चलाक वाला इंसान।